Hello, hi, good afternoon, everyone. Hoping all of you are doing well. Why am I here with today's session? I have seen that a lot of students have applied for HPSC. आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, आपने यहाँ पर अप्लाई किया है. Here I'll be talking about our subject English. बाकी जनरल वीडियो है, आप बिल्कुल देख सकते हैं. यहाँ पर हम एक सिर्फ क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं. Do you need an expensive coaching for the preparation? Do you need a coaching where you come across all the theoretical subjects कि आपको right from the start सिखाया जा रहा है, हमें स्पून फीड करने का एक सोर्स दिया जा रहा है, समथिंग दैट वी शुड नॉट हैव. सो बेसिकली द पॉइंट हियर आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट इज HPSC आपका असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट एग्जाम है. तो इस पॉइंट तक आते हो जब आप, तो आप इतना कैपेबल जरूर हैं कि आपको पता है सिलेबस एक्चुअली में क्या है, वट एवर वी हैव टू स्टडी फॉर द एग्जाम और फॉर द UGC नेट पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज यू हैव बीन फिलिंग द फॉर्म ऑफ HPSC बिकॉज यू हैव ऑलरेडी क्लियर्ड UGC नेट. और UGC नेट का जो हमारा सिलेबस पैटर्न है, अगर मैं पर्टिकुलरली इंग्लिश की बात करूँ, सो इट इज़ very vast. It is very this endless journey that we have to take. उसमें से हम कंटेंट को फिल्टर करते हैं. तो आपको पता है पढ़ना कैसे है, आपको पता है ये मटेरियल है, आपको उसी मटेरियल के लिए दोबारा पैसा देने की जरूरत नहीं है. आपको यहाँ पे जो पैसा है बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना है इफ यू आर इवन लुकिंग फॉरवर्ड टू. एंड आई फील देयर आर सम ऑफ द एस्पेक्ट्स जहाँ पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहाँ से जहाँ से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. बेसिकली आपका HPSC जो पहला पेपर है स्क्रीनिंग टेस्ट, वहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है बिकॉज एट द एंड दैट इज योर ऑब्जेक्टिव पेपर, MCQ पैटर्न. द मोमेंट यू विल क्लियर स्क्रीनिंग टेस्ट यू विल बी एलिजिबल फॉर द स्टेज 2 विच इज योर डिस्क्रिप्टिव. तो हम ऐसी क्या चीज़ लें कि हमारा स्क्रीनिंग भी प्रिपेयर हो जाए, हमारा डिस्क्रिप्टिव के लिए भी हमें एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाए. एंड प्रॉपर आइडिया आपको कोई नहीं दे सकता है बिकॉज इट इज बीन द फर्स्ट टाइम दैट HPSC हैज बीन कंडक्टिंग अ सब्जेक्टिव पेपर, अ डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट. आपको यहाँ पे सिर्फ गाइडेंस दी जा सकती है, आपको यहाँ पे आंसर राइटिंग का प्रोसेस सिखाया जा सकता है. पर आज के सेशन में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट को लेकर. एंड विद द हेल्प ऑफ दोज पेपर्स और विद द हेल्प ऑफ द preparation that you've been doing for screening test, how that will also benefit you for the descriptive paper as well. तो इसी के साथ मेरा नाम अदिति है और मैं आपकी एजुकेटर हूँ फॉर द पेपर 2 इंग्लिश. और यहाँ पे आज हम बात करेंगे नॉट जस्ट फॉर UGC नेट बट फॉर द HPSC विच हैज़ अ बम्पर वैकेंसी इंग्लिश का, जो कि है 613. फॉर्म फिलिंग हो गया है. दैट इज़ अ प्रोबेबिलिटी इस बार वाले स्टूडेंट्स के लिए फॉर्म शुरू हो जाए फिर से, बट एज ऑफ नाउ वी डोंट हैव एनी अपडेट. बट HPSC 613 वैकेंसीज के साथ है. और यहाँ पे मैं आपके लिए बोल दूँ कि हम थियोरेटिकल बैच क्यों नहीं लेके आते या हम थियोरेटिकल बैच पर बात क्यों नहीं कर रहे. बिकॉज आप अगर स्टूडेंट हैं, आप वर्किंग है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव बिन वर्किंग एंड नाउ यू हैव बिन लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस एग्जाम एंड मे बी वी हैव ऑल दो स्टूडेंट्स एज वेल हु हैव क्लियरली क्वालिफाइड द UGC नेट एंड नाउ दे विल अटेम्प्ट फॉर HPSC. तो आपका जो थियोरेटिकल पोर्शन है ना, वो आपका क्लियर है. आप उसको खुद से शुरू करके भी पढ़ सकते हैं कि आपने स्टैंडर्ड बुक्स से UGC नेट की तैयारी करी या आपने किसी एजुकेटर से किया, आपने कोई कोर्स लिया XYZ. अगर आपने तब उस चीज़ों को डिटेल में पढ़ा है, आज वो आपको यहाँ पर काम आएगा. आपके वो नोट्स हैं तो वो आज आपके लिए यहाँ पर काम आएंगे. फ्रेश नॉलेज है, ऑफ कोर्स काम आएगा. आपको यहाँ पे एक्सेल किस में करना है, नाउ दैट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट एन असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है. आपको यहाँ पे बॉटम अप अप्रोच फॉलो करना है विच व्हाट डू आई इवन मीन बाय दैट कि आप क्वेश्चंस के तौर पर आएंगे, क्वेश्चंस को लेकर आप उन पे प्रैक्टिस करेंगे. फॉर एग्जांपल वी हैव दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड वी हैव 4 ऑप्शंस. आप सिर्फ उसका सही आंसर नहीं देखेंगे, आप बाकी के 3 ऑप्शंस पे भी अपना स्टडी करेंगे. इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको करना क्या है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ जो खुद से तैयारी करेंगे. आपके पास बहुत सारे एग्जाम्स है, वी हैव अ वैरायटी ऑफ एग्जाम्स. आप UGC नेट का सारे प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. अगर आपको लगता है इट इज़ अ बिट टू मच फॉर यू एंड यू आर नॉट इवन प्रिपेयर्ड फॉर इट, आपको यहाँ पे किसी की हेल्प चाहिए, तो रिसेंटली अभी सक्सेस स्टोरीज का बहुत माहौल है और मैंने एक स्टूडेंट का सक्सेस स्टोरी लिया जहाँ पे पूरी की पूरी उनकी तैयारी जो है ना, इग्निशन बैच उन्होंने कोर्स लिया, वहाँ से बनी. अब ये बैच क्या है, 10 साल के आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, वीडियो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ. तो अगर आपको लगता है कि मुझे बहुत टाइम हो गया UGC नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए, अब मुझे डिटेल में करना है बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है, यू कैन लुक अप फॉर द प्रोडक्ट. ठीक है, UGC नेट
के एग्जाम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि देयर इज वन मोर रीजन, एचपीएससी का जो आपका पूरा सिलेबस है फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट है यूजीसी नेट का, बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, बस एक स्टैंप लगा दिया है वहाँ पर एचपीएससी, यहाँ पे पूरा आपका सिलेबस कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो ऑफकोर्स ये चीज़ आपको ज़रूर काम आएंगी। जितने भी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स रहते हैं, बी इट एनी सेट, कोई भी स्टेट का, कोई भी, मैं केस सेट ले लेती हूँ यहाँ पर, सीजी सेट लेती हूँ, आपका वेस्ट बंगाल है, जितने भी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स हैं, जो भी आपके सेट हैं, उनके क्वेश्चन पेपर्स को आप ज़रूर सॉल्व करिए। ये आपकी प्रिपरेशन में इंक्लूड होना चाहिए एंड दिस शुड बी योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। फॉर एग्जाम्पल, नाउ यू आर अ स्टूडेंट हु हैज हैड दिस a few years gap in their studies and they didn't really read literature or there any subjective paper or any the concerned paper। आपको करना क्या है, सिर्फ एक ओवरव्यू ले लो थियोरेटिकल बेसिस पे जो आपने यूजीसी नेट के वक्त पढ़ा, डायरेक्ट कम टू क्वेश्चंस, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। फायदा क्या होगा, इंपॉर्टेंट रिपीटेटिव राइटर्स के बारे में आप पढ़ पाएंगे, जो हमारा टॉप मोस्ट सेलेक्टेड कॉन्टेंट होता है, जैसे हम बोलते हैं फिल्टर किया हुआ कंटेंट है भाई, ये हम पढ़ लें तो हमारा मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन हो जाएगा, है ना प्रिपेयर। स्मार्ट स्टडी यहाँ पे हमें करनी है, उसके लिए आप बिल्कुल पेपर्स सॉल्व करिए, टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट में हिस्सा लीजिए। तो इसी के साथ जाराफटा हैज कम अप विद अ कंप्लीट एमसीक्यू बैच। द ओनली रीजन वी वांटेड टू कम अप विद एन एमसीक्यू बैच विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इज द सोल रीजन दैट एज अ स्टूडेंट you have cleared the UGC net stage, now you'll be preparing for an assistant professor exam जिसके बाद आपको नौकरी मिल रही है। तो यहाँ पे हम वही स्पून फीडिंग, वही लाइन टू लाइन चीज़ों पर डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे हम वन स्टेप अपना ऊपर लेंगे, उस गेम को अपना एक स्टेप और ऊपर बढ़ाएंगे, जहाँ पे हम क्वेश्चंस के फॉर्म में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बिल्कुल अगर आपको एनरोल करना है, कोर्स लॉन्च हो रहा है, आपको साइट पर विजिबल है, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, सारी डिटेल्स वहाँ पर है। यू कैन लुक फॉरवर्ड टू वेरियस सब्जेक्ट्स, वी हैव जूलॉजी, वी हैव केमिस्ट्री, वी हैव कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट्स हैं और डिटेल में आप देख लो, ऐप पे जाओ, आपको सारे सब्जेक्ट्स का लिस्ट मिल जाएगा एंड ऑल द अदर डिटेल्स। बट आई फील एमसीक्यू बैच is something that we all need right now and आप मान के चलिए जितना आपका अंदाज़ा है उससे भी कई ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ये फॉर्म भरा है। पहला बिकॉज हरियाणा इज़ ऑलमोस्ट लिंक्ड टू आवर एनसीआर, तो सिटीज़ से भी जो स्टूडेंट्स हैं, ऑफ कोर्स इट इज़ ओपन टू अदर स्टेट्स एज वेल, तो इसीलिए बाकी जो आउटसाइडर्स हैं, सिटीज़ में हैं, वो भी प्रेफर करते हैं यहाँ पर आके नौकरी करना। एज सच कोई एनवायरमेंटल रिलेटेड इशूज़ नहीं है कि हमें मैनेज करना पड़ेगा, हमें अडाप्ट करना पड़ेगा लाइफ स्टाइल, मोर और लेस इट इज़ सेम ओनली। बिकॉज आई एम सेइंग ऑल ऑफ दिस बिकॉज आई एम फ्रॉम हरियाणा एंड आई हैव डन माई अंडरग्रेड पोस्ट ग्रेड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, नाउ आई हैव कम बैक होम। तो ये एक जो वो चेंज है, लाइफस्टाइल अडाप्ट करना, आई थिंक आई नो इट एंड इसीलिए शायद इतने सारे फॉर्म्स भरे गए हैं। और अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, 613 वैकेंसीज अपने आप में बहुत होती है, दैट इज़ लाइक पूरा भरपूर मात्रा में हमें इस बार मिल रहा है, तो बिल्कुल फ़ायदा उठाना चाहिए जिसने फॉर्म भरा है। आपको यहाँ तैयारी करने का एक मौका छोड़ना नहीं है, तैयारी शुरू कर दो, इलेक्शंस हो गए, रिजल्ट आ गया, अब बहुत जल्दी आपको आगे की डिटेल्स मिल जाएंगी। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, बिकॉज पीजीटी के एग्जाम्स आपके ऑलरेडी रनिंग है, इंग्लिश का नवंबर में स्केड्यूल्ड है, तो अपन उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आंसर की लेकर आऊँगी, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और यहाँ पे आप इसके बारे में ज़रूर सोचना, रिगार्डलेस ऑफ covering line by line, take one step ahead, move your game and आप यहाँ से इसको प्रायोरिटी बनाइए कि आप क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं, आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, आप टेस्ट सीरीज में हिस्सा ले रहे हैं, आप एमसीक्यू बैच जहाँ पे टॉप मोस्ट रेपिटेटिव राइटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट राइटर्स, की नोट्स, हर यूनिट से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, अपन साथ में प्रैक्टिस करेंगे विद video detailed explanation. So this is all from my side and I hope I made some sense when I talked about why to prepare for an MCQ session, why to include MCQs or objective related questions in your paper, because that would be your first stage screening test. So this is it from my side and take care of yourselves, have a good day, and any questions, any doubts, you can always comment them down below and you can always contact to the support team as well. चलो बाय।